बेल्जियम से भारत में एक ईसाई आया ईसाइयत का प्रचार करने के लिए, और बड़ा प्रसिद्ध कथाकार हो गया वो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के भारत में। उनकी बात मैं बता रहा हूं आपको। परिवर्तन कितनी बड़ी ताकत है रामायण में परिवर्तन कराने की। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ये बेल्जियम से आए थे भारत में और ईसाइयत का प्रचार करने के लिए आए थे। जैसे ही भारत में आए तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भ्रमण किया। एक गांव में पहुंच गए। वहां गांव में 100 लोग एक साथ बैठे थे। रात्रि का समय था। 100 लोग एक साथ बैठे, लेकिन हो क्या रहा था, रामायण पढ़ी जा रही थी गांव में। पहले परंपरा थी ना गांव में, शाम को रात्रि में रामायण पढ़ी जाती थी। घरों में भी पढ़ी जाती थी, मोहल्लों में पढ़ी जाती थी। 100 लोगों को देखा बैठे और एक व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है, उसका अर्थ कर रहा है। प्रसंग कौन सा निकल पड़ा हम आपको सुनावे, जरा सुनते जाना, कान खोल करके सुनना इन बातों को। इसलिए सुनना चाहिए कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जो विदेशियों ने लाभ ले लिया, हमारे ग्रंथों से लाभ ले लिया है। याद रखना, गंगा जी से, यमुना जी से, सरस्वती से, गीता से, रामायण से जितना लाभ विदेशी लोग ले रहे हैं उतना हम हिंदुस्तानी नहीं ले पा रहे। बोलो, ये अफसोस की बात है। मुझे कहना पड़ रहा है कि गीता, रामायण, भागवत, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, इनसे जितने विदेशी लोग लाभ ले रहे हैं हम हिंदुस्तानी नहीं ले पा रहे हैं। ये दुख की बात है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के बैठ गए। उन्होंने उस रामायण के प्रसंग को ध्यान से सुना। उसमें एक चौपाई आई, धन्य जन्म धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। विशेषता ये थी बुल्के साहब की कि वो हिंदी भी जानते थे, इसलिए उनको बेल्जियम से भारत भेजा गया था कि हिंदी भाषी देश है, गांव में हिंदी को ही समझ पाएंगे लोग। इसलिए तुम किसी तरह से प्रभावित करो, ईसाई बनाओ और प्रभावित करके ईसाइयत का प्रचार करो। हिंदी जानते थे वो। उन्होंने जब इस चौपाई को कान में सुना, इसके बाद अर्थ किया। किसने? उसी बुढ़े ने जो रामायण पढ़ रहा था गांव में, जहां 100 लोग बैठे हुए थे। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। उसका जीवन इस धरती पर सार्थक है जिस बेटे के चरित्र को सुनकर के माता पिता प्रसन्न होते, और धन्य है वो संतान जो अपने माँ बाप को देवता मान करके पूजती हो, और जिसके चरित्र को सुन करके माता पिता नित्य प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और धन्य है वो संतान जो अपने माँ बाप को देवता मान करके नित्य पूजती हो। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जहां 80 साल के बूढ़े माँ बाप को अवांछनीय तत्व समझा जाता है। वहां बूढ़े लोगों की कीमत नहीं है, याद रखना, अवांछनीय माना जाता है, लेकिन भारत में पूजनीय माना जाता है। ये रामचरितमानस का रचनाकार कौन है जिसने ये इतना दिव्य आदर्शवादी ग्रंथ बनाया है? और इसी ग्रंथ की ये महिमा है कि भारतवासियों के अंदर रोम रोम में माता पिता का आदर भरा हुआ है। रोम रोम में माता पिता का आदर भरा हुआ है। इसलिए श्रवण कुमार जैसा भक्त, मातृपुत्र भक्ति करने वाला भक्त अगर पैदा हुआ है तो बोलो भारत की भूमि पर हुआ है कि नहीं, जिसने मातृपितृ भक्ति का संदेश दिया है। ये ग्रंथ, इस ग्रंथ को मैं पूरा पढ़ूंगा। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा कि मैं इस रामायण को अब पूरा पढ़ूंगा।
और अर्थ सहित पढ़ूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन एक ईसाई के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। और याद रखना, जब डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने पूरी बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक रामायण को पढ़ा, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि अब मैं ईसाइयत का प्रचार नहीं करूंगा। देखिए बोलो, हृदय परिवर्तन किसने किया है? हथियार ने किया है कि भुजाओं ने किया है? अगर हृदय परिवर्तन एक अंग्रेज का किया है, ईसाई का किया है, तो रामचरितमानस ग्रंथ ने किया है प्यारे। इसे हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसे हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। पूरी रामायण जब डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने पढ़ी, तो उन्होंने रामायण पर भाव लिखे, बुल्के रामायण बनाई। अभी भी बुल्के रामायण सर्च कर लेना, गूगल में सर्च करना, बुल्के रामायण है, समझ गए हो? ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने लिखी है रामायण। रामचरितमानस के अंतर मन के भाव उन्होंने संकलित किए हैं, उसकी बुल्के रामायण बनी। और जिस समय उनका शरीर छूटने लगा, तो उनके तकिया के बगल में रामचरितमानस था। रांची की बात है ये, रांची में उनका। फिर वो भारत छोड़ के नहीं गए, याद रखना। उन्होंने ईसाइयत का प्रचार भी नहीं किया और बेल्जियम भी नहीं गए, भारत में ही रहे और हमेशा तीर्थों में भ्रमण किया है और समाज सेवा में अपना जीवन दिया है। और जिस समय अंतिम सांस निकलने लगी, तो उनके तकिया के बगल में रामायण थी। उन्होंने रामायण पर हाथ रखा। अंतिम श्वास निकलने के पहले, उनके आधा घंटे पहले ये शब्द थे कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि ईसाई हूं, लेकिन यदि पुनर्जन्म मेरा हो तो भारत की भूमि पर हो, और कुछ करने के लिए नहीं, रामायण पढ़ने के लिए मेरा जन्म, केवल रामायण पढ़ने के लिए मेरा जन्म होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब विदेशियों के संस्कारों में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन रामायण कर सकती है, तो ईमानदारी के साथ बताओ, हम सनातनियों के परिवार में क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता है? लेकिन इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि रामायण हमारे बच्चे रोज पढ़ें और 10 मिनट ही पढ़ें। व्यस्त लाइफ है, 10 मिनट पढ़ें। बेटा अगर बेंगलोर में पढ़ रहा है, बेटा कोटा में पढ़ रहा है, बेटा कलकत्ता में पढ़ रहा है, बेटा मुंबई में पढ़ रहा है, बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा हो, जब तुम्हारी दूरभाष पर बात होती है तो 1 मिनट की बात ये जरूर कहना कि बेटा रामायण ना हो तो गूगल में सर्च कर लो, मोबाइल में रामायण। क्यों भाई, पूरी रामायण आ जाएगी, जरा रोज 10 मिनट पढ़ लो। बस ये मेरी आज्ञा है, यही मेरा आशीर्वाद है। इसको प्रतिदिन पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो। अच्छा बोलो, हर बच्चे को हर क्षेत्र में, हर दूरी पर, हर देश में पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब दुनिया भर का सब भरा पड़ा है मोबाइल फोन में, ग्रंथ भी पढ़े हैं और दुनिया की विडंबना भी भरी पड़ी है, तो हम अच्छा सर्च क्यों नहीं करें? 10 मिनट के लिए, अच्छाई के लिए समय क्यों ना दें? हम बहुत अच्छे मेधावी हैं, स्वागत है, सम्मान है आपकी मेधा का, लेकिन हम आपकी मेधा को तभी धन्यवाद देंगे जब आपकी बुद्धि धार्मिक ग्रंथ को 10 मिनट के लिए स्वीकार करेगी, तो हम स्वीकार करेंगे आपकी बुद्धि को। इसलिए 10 मिनट के लिए रामायण को समय दो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, कोई भी हो, सभी से, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, कोई भी घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, सभी लोगों को 10-15 मिनट रामायण रोज पढ़ना। और आजकल तो मैं कह रहा हूं ना, सभ्यता कोसों दूर जा रही है। आजकल तो लड़के बूढ़ों को बोलने ही नहीं देते हैं, खुद ही बोलते हैं। बोलो, और बूढ़ा यदि कोई बोलता है तो उसकी बोलती ही बंद करा देते हैं। यही विडंबना है। इसलिए कहता हूं कि घर घर में रामायण होनी चाहिए, घर घर में रामायण को पढ़ना चाहिए, और प्रत्येक परिवार के सदस्य जिम्मेदार हैं कि बेटी और बेटों को ये जरूर कहें कि 10-15 मिनट रोज समय निकालो रामायण पढ़ने के।
पूरा का पूरा प्यार दो, लेकिन उन पर दबाव भी बनाओ। प्यार देने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चों को प्यार देना चाहिए, लेकिन उन पर आपका इतना अधिकार भी होना चाहिए कि प्रत्येक बेटी और प्रत्येक बेटा कम से कम 10-15 मिनट रामायण को रोज पढ़ें और अर्थ सहित रामायण को पढ़ें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज है हमारा, यदि भारत के युवान, हर घर की बेटियां, हर घर के बेटे यदि 10 मिनट अर्थ सहित रामचरितमानस को पढ़ेंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उनमें संस्कार आ जाएंगे और अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। केवल रामायण पढ़ने से, अर्थ सहित रामायण पढ़ने से इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। और एक बात बतावें, यदि उनके सामने कोई ऐसी चुनौती आ जाएगी और किम कर्तव्य मूढ़ हमारी संतान हो जाएगी, तो मैं सत्य कहता हूं, उस भटकने वाले मार्ग से बचाने वाली अगर कोई उस समय होगी तो वो रामायण होगी, जो अपना ज्ञान दे करके अंतर मन में चेतना पैदा कर देगी और तुम्हारी संतान को सुरक्षित कर देगी। केवल सिर्फ रामायण के विचार, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। केवल तुम माथा पीटते रह जाओ, छाती पीटते रह जाओ, लेकिन परिवर्तन नहीं आ पाएगा। और परिवर्तन आएगा तो मैं सत्य कहता हूं, रामचरितमानस विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। इसलिए रामचरितमानस की कीमत भारत वालों तुम्हें तो समझनी ही चाहिए। रामचरितमानस की कीमत तो आज पाश्चात्य देश के लोग भी करने लगे हैं, समझने लगे हैं। इतने परेशान हो गए हैं, वो इतने परेशान हो गए हैं कि भौतिकता ने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। अब वो बचने का उपाय खोज रहे हैं। तो बचने का उपाय आज अन्य देशों में भी केवल रामायण ही विकल्प बचा है। इसलिए रामायण की डिमांड अन्य देशों में भी होने लगी। आपको एक बात बताएं, रामायण सीरियल जब चलता था रामानंद सागर का, तो मैं सत्य कहता हूं, पूरी दुनिया के लोग देखते थे कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग देखते थे। उस समय 45 मिनट का सीरियल था, वो रविवार के दिन आता था। तो ऐसा नहीं, भारत की दुकानें बंद हो जाती थी, घरों में भीड़ लग जाती थी, लोग चौराहों को जाम कर देते थे। 45-50 मिनट का सीरियल, रामायण सीरियल, इतनी जनप्रियता। लेकिन अन्य देशों में भी रामायण सीरियल देखा जाता था। क्यों? आदर्श केवल भारत में पाया जाता है। आदर्शवादी ग्रंथ, चरित्र बनाने वाला, ग्रंथ चरित्र का निर्माण करने वाला यदि है तो वो रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस आधार मिला है। बच्चों में संस्कार होना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसा प्रभाव डालो बच्चों के ऊपर कि रोज रामायण 15 मिनट पाठ करें, अर्थ सहित पढ़ें। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा।